अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं रमज़ान के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि डाइट प्लान के लिए आप लोग क्या ले सकते हैं। रमज़ान मुबारक बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है जिसका हर मुसलमान को इंतज़ार रहता है, जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को कैद कर दिया जाता है, रहमत इलाही की बरसात होती है और मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम होते हैं। माह रमज़ान फिर इस बार हमें मैसर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं वो मुसलमान जिन्हें अल्लाह ने ज़िंदगी दी और इस माह रमज़ान में बरकतों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह पाक का ख़ास करम है हम पर यह है कि जब रमज़ान मुबारक में कोई बंदा एक फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह ताला इसे 70 फ़र्ज़ का सवाब अता करता है, और जब वो नफिल अदा करता है तो इसे 1 फ़र्ज़ का सवाब दिया जाता है। रमज़ान में हमें अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए जो ज़्यादा तमन्नाई दे, और सहरी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बात है कि वो सुन्नत है, और दूसरी बात कि बाज़ लोगों का ख़्याल है कि सहरी करने से रोज़ा ज़्यादा लगता है। ये बिल्कुल गलत है। सहरी बिल्कुल करना चाहिए। और आजकल वैसे भी रमज़ान गर्मियों में आ रहा है और दिन भी बड़े होंगे और गर्म होंगे, तो ख़्याल रखें कि माहौल ठंडा हो और मिजाज भी ठंडा हो। ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें, और ऐसी ग़िज़ा खाएं जो ज़्यादा ताकतवर हों, और पेट भर कर या डट कर खाना ना खाएं। सहरी और ग़िज़ा नॉर्मल करें, ना ही इतना कम खाएं कि आपको रोज़ा लगे, और ना ही इतना ज़्यादा खाएं कि मैदे पे भारी पड़ जाए और मैदा सही काम नहीं कर पाए। सहरी में हमें सबसे पहले अंडे की सफ़ेदी खाना चाहिए। 3 अंडे की सफ़ेदी ले लें। सब्जियां खाना चाहिए, उबली हुई चिकन और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। 3 से 5 खजूर खा लें। जौ के आटे की रोटी बना लें और उसे सब्ज़ी या उबली चिकन के साथ खाएं, या चिकन का टिक्का बना लें। ऐसा टिक्का जो फ्राई ना हो, ओवन में बना हुआ हो, वो भी आप रोटी के साथ खा सकते हैं। और डिटॉक्स वाटर यूज़ करें। 2 लीटर पानी में थोड़े से लेमन स्लाइस डालें, आधा खीरे को काट के उसकी स्लाइस डालें, ऑरेंज स्लाइस करके डाल दें, और उसमें थोड़े से स्ट्रॉबेरी डाल दें, और 1 चमचा पानी में भिगा हुआ तो मलंगा डाल दें, और उसे वक्फे से सहरी में इस्तेमाल करें। उससे आपकी प्यास ख़त्म होगी और तवन्नाई आपको मिलेगी। इसके अलावा 1 कप दूध में 1 कप पानी मिला के पिएँ। इससे भी आपको तवन्नाई हासिल होगी और प्यास नहीं लगेगी। दही की लस्सी पीने से कमज़ोरी, प्यास, बदहज़मी नहीं होती है। और सहरी में खजूरें खाएं और ताज़ा फलों का जूस ज़रूर इस्तेमाल करें। और अपनी सहरी में जौ का दलिया, दूध, शहद इस्तेमाल करें, और फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। इससे खुश्की नहीं होती। सहरी में रोटी के साथ आप दाल ले लें या फिर कोई सब्ज़ी ले लें, वो भी आप खा सकते हैं। या फिर आप खाली चिकन को बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और लेमन के साथ वो खाएं, वो भी आप के लिए बेहतरीन होगा। और मुरक्कन ग़िज़ाएँ, तेज़ मसाले वाले ग़िज़ाएँ और तेज़ नमक वाले ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। और अब हम बताएंगे अफ्तारी के लिए। अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें आपको खाना चाहिए। 3 से 5 खजूरें खाएँ। फिर कोई भी मिल्क शेक बना लें जिसमें दूध इस्तेमाल हो। दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और सलाद बना लें सब्जियों की, और फ्रूट सैलेड भी खा सकते हैं। डिटॉक्स वाटर जो आपने बनाया था सहरी में, आप वैसे ही बना के वो भी पी सकते हैं, या फिर आप उसी तरह का दूसरा बना लें। मेरे चैनल पे भी है, तो आप वो भी बना सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 5 बादाम भीगे खाएँ, अखरोट खाएँ, और इंजीर यूज़ करें। अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो लोग तरावी पढ़ने जाते हैं उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग तरावी नहीं पढ़ते हैं वो लोग 30 मिनट की, कम से कम 30 मिनट की वॉक ज़रूर करें। अफ्तारी के 2 घंटे के बाद फिर उसके बाद खाना खाना चाहिए।
तो खाने में आप जो कि रोटी ले लें, सब्ज़ी बना लें, कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिसमें सालन शोरबा कम हो। उबली हुई चिकन बना लें, उसमें नमक, काली मिर्च और लेमन डाल के खाएं, या फिर ब्राउन राइस बना लें और किसी भी सब्ज़ी के साथ या चिकन के साथ खा सकते हैं इसको। और सब्ज़ी की सलाद बना लें, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप कोई भी चिकन का सैंडविच बना लें, वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और अब मैं बताऊंगी कि कौन सी ग़िज़ाएँ हमें नहीं खाना है रमज़ान में। तेज़ नमक वाली ग़िज़ाएँ नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें या ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाएँ नहीं लेना है, और मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, और तेज़ मसालों से परहेज़ करना है। और हमें रात को कम से कम 4 घंटे सोना है, और 3 से 4 घंटे आप दिन में सोने के लिए निकाल लें। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सहरी में और अफ्तारी में, आप उसे वैसे ही यूज़ करें, तो आपको देखिए कि आपका वेट कम होगा। और आप सोने का और अपनी डाइट प्लान का ख़ुद ख्याल रखें, और चीज़ें वही यूज़ करें जो मैंने बताया है। मुराकन ग़िज़ाएँ, मीठी ग़िज़ाएँ से परहेज़ करें, और इंशाल्लाह आपका वेट 30 दिनों में बहुत कम होगा, और चेहरे का फैट भी कम होगा। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी दुआ भी आप लोगों से शेयर करूंगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं मेरी ये दुआ कब कबूल होगी। काश कभी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक मदीने में देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन कीजिए। आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।